हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो, आज तक हमने जितनी भी साइंस पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। लोहा जो है वो ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अभिक्रिया होती है और उसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर एक एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण: श्वसन, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना या खाना पकाना इत्यादि। ये सब क्या है? हमारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। ठीक है, देखो, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक ऐसी चीज का निर्माण करते हैं जिनके गुणधर्म उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, अब एक रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें मुख्य रूप से जो है वो सम्मिलित होती है, एक अभिकारक और दूसरे उत्पाद। दोनों की परिभाषाओं को हम देखेंगे। सबसे पहले अभिकारक: ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, जो पदार्थ आपस में जो वो हिस्सा लेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया का पहला भाग बनाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे? अभिकारक। और इनको लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिखा जाता है। उत्पाद: ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहा जाता है, जिनका निर्माण हो, और उनको राइट हैंड साइड रखा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं? क्या क्या चीज़ हो सकती है? अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है। अब किस प्रकार से एक रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं? सबसे पहले शब्द समीकरण कैसे लिखा जाता है। उदाहरण के लिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अभिकारक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है, मिलके क्या बना दिया? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो इसको जब हम रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो इसमें हम इनके प्रतीक जो अब इस्तेमाल करेंगे या सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। Zn प्लस H2SO4 विल गोज एंड ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से एक रासायनिक समीकरण को लिखते समय तत्वों के प्रतीक या फिर हम उनके सूत्रों का निर्माण जो वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक और राइट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं? उत्पाद लिखे जाते हैं। अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण है क्या। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, या मैं कहूँ कि जिसके द्वारा हम एक रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद ये तो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद हम देखेंगे जैसे रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण है हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, जब भी एक रासायनिक अभिक्रिया है उसके दोनों तरफ उत्पाद और अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। पिछली बार भी हमने एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो क्या कहता था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ जो है वो परमाणु की संख्या को समान रखना पड़ता है, और इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अब हम चरणबद्ध देखेंगे कि किस प्रकार से एक रासायनिक अभिक्रिया को जो है वो संतुलित किया जाता है। तो पहला चरण क्या है? रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाना
सबसे पहला कार्य देखो, नीचे का मैंने रासायनिक समीकरण लिया है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इन सबको मैंने अलग अलग बॉक्स में ले लिया। इसका मतलब क्या है, मैं इन बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार कोई भी नई चीज़ जो वो ऐड नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड की विधि का पहला जो है वो स्टेप है। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट करनी है, अभिकारकों की अलग से और उत्पादों की अलग से। अब हम सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट अभिकारकों में। Fe कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितनी है, 1। उस तरफ हम देखेंगे दूसरी तरफ Fe3 मतलब आयरन कितने हैं दूसरी तरफ, 3। और हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं, 4। और 2। और ऑक्सीजन कितने दिए हुए हैं, 4। ये सुनिश्चित करने के बाद अब तीसरा स्टेप हमने क्या करना है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा उत्पाद में क्या है, ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को हमने सबसे पहले किस अभिकारक में संतुलित कर देना है, जो मैंने H2O के आगे क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। अब हम अगला स्टेप देखेंगे, अपना चौथा स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे, सभी तत्वों के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित करना है। ठीक है, अब दूसरी तरफ Fe3 है, 3 है, तो इस तरफ मैंने Fe के साथ क्या लगा दिया, बॉक्स के अंदर नहीं, बॉक्स के बाहर मैं क्या लगा दूंगा, 3। उसी तरह से H2 के आगे क्या लगाया हमने, 4। इसको जब हम संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन के आगे कितना लगेगा, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8। इस तरह से हम एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। सभी तत्वों की परमाणु संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या हो गई है, निश्चित हो गई है। ठीक है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा जो चरण होता है इसका, उसमें आपने क्या देखना है कि अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। अगर अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, S। द्रव अवस्था में है तो उसको हम लगाएंगे L। और गैस अवस्था है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, G। तो नीचे पूरा समीकरण जिसको हम बोलेंगे कि पूरी रूप से हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा जिसको हमने संतुलित किया, वो नीचे आपके सामने दिया है। चरण 6 में क्या होगा, कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर या नीचे लिखना। ठीक है, तो इस प्रकार से एक रासायनिक समीकरण को जो है वो संतुलित किया जाता है, और इस विधि को क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है।